योग बच्चों को तो छोड़ो, योग शिक्षक आए। यदि ये शिक्षक बने रहे तो देश के आने वाले छात्र कैसे होंगे और देश का भविष्य किस तरह अंधकार में जा रहा है। तो भाई वीडियो आप लोग लास्ट तक पहुंच रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक पहुंचे कि उनको क्या नॉलेज है, संविधान के बारे में नहीं पता। क्योंकि ऐसा था, ये कांग्रेस की कमेटी के जो था उनका विचार ये था कि हमारे लिए 26 तारीख ही सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि 26/11 को हमारा एक हमला भी हुआ था, ताज हमला, इसलिए भी नहीं किया गया था होगा। भाई सब मुझे नहीं पता, नहीं पता क्योंकि अपना देश आजाद हुआ था। देश तो आजाद 15 अगस्त को हुआ था ना, सब हमने लागू किया था। नहीं पता जी, कोई नहीं मुझे नहीं पता अभी। है कि 26 नवंबर उधर क्या है 15 अगस्त भी माना जाता था, तो इधर न्यू ईयर प्लस न्यू ईयर के साथ साथ जो होता था नई साल को ही लागू करना था। उधर हम लोग 15 अगस्त को पहले मना चुके थे, तो एक साल में हम 2 पर्व नहीं मना पा रहे थे। ये तो ऊपर वाला जाने, हम क्या बताएं आपको। कौन से क्लास में हो आप? हम पढ़े ही लिखे नहीं है। आज के दिन भी तो आजाद हुआ था ना सर। नहीं, आज़ादी अलग चीज़ है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस अलग चीज़ है। तो गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? नॉट आइडिया। कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष को पूछना चाहिए भाई साहब, ये मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है। आज इस देश आजाद हुआ था इसलिए, देश तो पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाया था इसलिए। पूरे हाँ, कहानी तो और भी लंबी है लेकिन बोलते रहेंगे, खत्म नहीं होगी। आज जैसे जो 26 जनवरी का पर्व है हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आपको पता होगा ये तो। हम इस समय मौजूद हैं मैनपुरी शहर आपके लोहिया पार्क में। यहाँ उपस्थित लोगों से जानेंगे कि वो आज का दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश की जनता से। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। फ्लैग भी लगाई हुई हैं। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं मैम? आज के दिन देश आजाद हुआ था। आज़ादी तो हमें 15 अगस्त के दिन मिल गई थी। हाँ, फिर 26 जनवरी की आज के दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आज के दिन 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था इस दिन, और इसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। जो गणतंत्र दिवस वैसे तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को कहते हैं। असली आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन जो मतलब इस दिन क्या हुआ था कि संविधान लागू हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं ऐसे? ये इन्होंने बता तो दिया। आप क्या सोचते हैं? आज राष्ट्रीय पर्व है, आप टीचर हैं, मुझे यहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, तो आप क्या कहना चाहती हैं? गणतंत्र दिवस हमें क्यों मनाना चाहिए? आप इनसे पूछिए। चलिए मैम से जानते हैं। मैम, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाना चाहिए हमें? हमारे मतलब इस दिन हमको तो हमारा संविधान लागू हुआ था। फिर जो हमारे देश पे, हमारे बॉर्डर पे जो हमारे मतलब जो वो रहते हैं सेना, वो उससे भी हमें बहुत वो मिलती है, सपोर्ट करते हैं। वो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारे लिए खड़े होते हैं ताकि हम लोग सेफ रहे। तो ऐसे भी कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे आराम से घूम फिर पा रहे हैं। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि बॉर्डर पे जो लोग खड़े हैं, हम लोग यहाँ पे अभी बड़े आराम से खड़े हैं। सर्दी होती है तो घर में आराम से रजाई में बैठ जाते हैं। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो उनको क्या है कि उनको तो अपनी ड्यूटी करनी है। हमारा क्या है, हमने मन हुआ तो कर लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं किया, लेकिन उनका ये रहता है कि उनको तो करना ही करना है। वो हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस मैं पुनः मैम के पास आना चाहूँगा। से अभी जिक्र किया कि संविधान हमारा लागू हुआ था। जैसे आपको शायद ज्ञात हो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था। फिर भी हमने 26 जनवरी को पूर्णतः संविधान क्यों लागू किया? इन दो डेटों को हम क्यों महत्वता देते हैं? जैसे कि हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान स्थापित किया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या, वो तो स्थापित हमारा जैसे हम प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो आज हम 26 नवंबर 1949 को अपने देश के संविधान को आत्मार्पित अंगीकृत अपने अंदर समाहित करते हैं। वो संविधान की प्रस्तावना में फिर 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट की? 26 जनवरी क्या है कि इस दिन कुछ खास ही होगा। इस दिन तो वैसे नहीं जानती मैं, कुछ खास ही होगा तभी तो इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, बस वो नहीं पता है। बट ये है कि हमारे जो शहीद जवान हैं, क्या भगत सिंह है और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो सब क्या एक तरीके से याद है। वैसे तो अलग से एक डे मनाया जाता है, वो शहीद दिवस है, वो अभी मार्च को मनाया जाएगा, मार्च में आने वाले टाइम पे मनाया। लेकिन फिर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, 26 जनवरी इसलिए चुनी गई क्योंकि
26 जनवरी 1930 के लिए कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे हाँ जी। और हमारे देश के काफी उभरते हुए नेता थे, जी। उन्होंने 1929 में कहा था कि हम 26 जनवरी को 1930 तक अपने आप को आज़ाद मान लेंगे अगर अंग्रेज हमें आज़ादी नहीं देते हैं तो। जब अंग्रेजों ने हमें 26 जनवरी 1930 तक आज़ादी नहीं दी, उसके बाद संघर्ष काफ़ी लंबा चला। 1947 में आके जब हम आज़ाद हुए तब उस दिन की महत्वता जो 1930 की थी, 26 जनवरी 1930 की थी, उस दिन को याद करने के लिए, उस दिन की महत्वता को बनाए रखने के लिए हमने अपना पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बाकी का कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मैम ने सही बताया। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोग क्या सोचते हैं, हमें गणतंत्र दिवस क्यों मनाना चाहिए? 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, पावन पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए। आज़ाद तो देश 15 अगस्त को हो गया था, फिर 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? आज के दिन भी तो आजाद हुआ था ना सर। नहीं, आज़ादी अलग चीज़ है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस अलग चीज़ है। तो गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? नॉट आइडिया। नॉट आइडिया। बाकी का यदि आपको आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आज जैसे हमारा देश में राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश का, 26 जनवरी है, सेलिब्रेशन डे है, आज ध्वजारोहण होता है, तो आज का दिन जो 26 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को, इसलिए। आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हैं? इस देश आजाद हुआ था इसलिए। देश लेकिन तो पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाया था इसलिए। पूरे दिन। हाँ, वो कहानी तो और भी लंबी है, लेकिन बोलते रहेंगे, खत्म नहीं होगी। जब कहानी बहुत लंबी है, लेकिन आज हमारे पास वक्त है, आप कोशिश करिएगा उस अरे पूरी नहीं, कहानी को इतना ही काफी आप है। हमारे चैनल पर बता सके। इतना ही काफी है। आप भी आइए, आज गणतंत्र दिवस है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज जो त्योहार हम आज मना रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बताइए आज हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? खुशी है भाई, इसलिए। खुशी है, लेकिन हाँ, गणतंत्र दिवस हम बचपन से मनाते आ रहे हैं। हम आपने कम से कम इतना तो सोचा होगा कि हम क्यों मना रहे हैं आज का त्योहार। चलिए कोई नहीं, भैया से अभी बाद में बात करेंगे, तब तक भैया कुछ अपना सोच लें। आज राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब। क्यों सेलिब्रेट करते हैं आज? सबसे बोलेंगे हम जैन साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज के दिन आजाद हुआ था, और हम ये क्षेत्रमा आजाद तो मैं थोड़ा रोकना, आजाद 1947 संविधान लागू हुआ था, सॉरी। कोई नहीं यार, होता है। तो आज क्षेत्रमा गणतंत्र दिवस है, जो हम लोगों को आज़ादी मिली थी इस टाइम, और हम लोग काफ़ी अच्छे से गणतंत्र दिवस को बनाते हैं और काफ़ी मस्ती भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ते हैं। भैया से जाने भैया, आज गणतंत्र दिवस है, पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। आज का त्योहार जो हम राष्ट्रीय पर्व है सेलिब्रेट करते हैं, पहले तो क्यों करते हैं? जी, आज हमारे जो देश में जो पूर्वज थे, उन्होंने जो क्या है हमारे यहाँ के लिए एक अच्छा सा संविधान लागू कराया था, जिसके कारण आज हम लोग इसको 76वां संविधान उसको मना रहे हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। इसी को हम मानते हैं गणतंत्र दिवस, जो है क्या आज ही लागू हुआ था। तो उसी को 2 साल 11 महीने 18 दिन हो गए थे इसको बनाने में। तो जब उन्होंने लागू किया था, तो उसी की खुशी में आज दिन तक हम लोग इसको मनाते रहते हैं, और आगे भी हमारी आने वाली पीढ़ी इसको मनाती रहेगी। जैसे जो संविधान जो था वो लागू 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन के तैयार हो गया, कुछ हद तक लागू भी हो गया था। 26 नवंबर को जब संविधान बन के तैयार हो गया था, अप्लाई भी हो गया, तो हमने 26 जनवरी का जो दिन है वही क्यों चुना? इसके पीछे जी, वो क्या है कि 26 नवंबर उधर क्या है 15 अगस्त भी माना जाता था, तो इधर न्यू ईयर प्लस न्यू ईयर के साथ साथ जो होता था, नई साल को ही लागू करना था। उधर हम लोग 15 अगस्त को पहले मना चुके थे, तो एक साल में हम 2 पर्व नहीं मना पा रहे थे, इसलिए हमारी सरकार ने जो है कि इसको 26 जनवरी के दिन लागू होने के लिए रखा था, प्रावधान रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे व्यापक रूप से आपको बताएं कि हमारे लिए क्या महत्वता है 26 जनवरी की, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम इस पे कोशिश करेंगे कि एक पूरा फुल वीडियो शूट करके आप तक पहुंचाएं, इसकी उपयोगिता बताएं। बाकी का भैया हमारे साथ जुड़ चुके बैठे हुए हैं, भैया से जानेंगे कि हम 26 जनवरी का पर्व क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी का पर्व नहीं पता जी कोई नहीं मुझे नहीं पता अभी, छोड़ो। अभी नहीं पता भैया, कोशिश करेंगे कि बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में राय देते रहिए। पीछे
और भी लोग बैठे हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर से तैयार होकर आए हुए हैं। महिला सशक्तिकरण आजकल हमारी सरकार ज़्यादा जोर दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। तो जो बेटियां हैं हमारे देश की, उनसे जानेंगे, पीछे हमारे साथ जो आ रही हैं उनसे हम मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाह रही हैं इस आज के राष्ट्रीय पर्व। 2 मिनट लेना चाहेंगे मैम आप लोगों के। आज जैसे जो 26 जनवरी का पर्व है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आपको पता होगा ये तो। हमको पता है, चलिए ठीक है। अगर आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। दोनों तरफ से बीच में थोड़ा हमने खनन डाल दिया, तो दोनों लोगों, इधर के लोग इधर चले गए, इधर के लोग इधर चले गए, बाकी का जुड़े रहिए। मैम पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी मैम, बहुत बहुत बधाई हो। जी मैम, जैसे आज 26 जनवरी है, राष्ट्र पर्व है, गणतंत्र दिवस है, हम आज का ये पावन पर्व क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आज के दिन जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश को आज़ादी मिली, जिसलिए हम लोग सब मिलकर आज उस पर्व को इसलिए मनाते हैं, जिससे आज के युग के बच्चों को भी ये ज्ञात हो सके कि आज क्या है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी परेशानियों के बाद आज के इस दिन को हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में, यादगार के रूप में हमें प्रदान करा है। मैम आपने आज़ादी की बात करी, तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, आज़ाद तो हम 15 अगस्त 1947 को लेकिन हमारे हम 1947 को हुए थे, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज हमारा संविधान लागू हुआ था। तो जब संविधान लागू हुआ तो आज़ादी, पूर्ण रूप से जो आज़ादी थी वो हमें आज ही के दिन मिली, संविधान लागू होने पर। सर से जुड़ चुके हैं, सर से जानेंगे, क्योंकि बाकी लोग अपने विचार देने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भैया से जानेंगे। भैया आज 26 जनवरी है, राष्ट्रीय पर्व है हमारा, गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को भी। टीम जो यहाँ पे उपस्थित है सभी को हमारे चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। तो आज का जो पर्व है हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अरे आज के दिन हमारे देश का, पहली बात तो हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। संविधान के अलावा हम और जो हमारे यहाँ पे युवा हैं, जैसे भगत सिंह है, तात्या तोपे हुए, और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए, नाम तो सभी के नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो खून पसीना आया, जिस वजह से हम आज स्वतंत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे संविधान, आपने कहा कि संविधान लागू हुआ था, संविधान जैसे हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, फिर हमने 26 जनवरी का दिन क्यों चुना? क्योंकि ऐसा था, ये कांग्रेस की कमेटी के जो था, उनका विचार ये था कि हमारे लिए 26 तारीख ही सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि 26/11 को हमारा एक हमला भी हुआ था, ताज हमला, इसलिए भी नहीं किया गया था। 26/11 का जो ताज हमला वो अब आके हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन 26 जनवरी तो हम काफी टाइम से मना रहे हैं, 1950 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, 75वां है आज, 75वां। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बन के लागू हो गया था, लेकिन फिर भी हमने संविधान का जो पूर्णतः जो हमने अप्लाई किया है वो 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया। वो 26 जनवरी की जो दिनांक है, आप ये वो हमने क्यों अपने अंदर समाहित की, संविधान को समर्पित किया उस तारीख को? आप ये पूछ रहे हो कि 26 जनवरी को, जब हम 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के, ये कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष को पूछना चाहिए भाई साहब, ये मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस पे पूरा वीडियो चाहते हैं कि हम आपको ये बताएं कि 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आज ही उसका पूरा विवरण आप तक पहुंचाएं। आज की जो 26 जनवरी की जो इम्पोर्टेंस है, हम राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, पूर्ण तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इसीलिए हम ये राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं आज के राष्ट्रीय पर्व पे? इस दिन हमारे देखो इस स्वतंत्रता, मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था देश हमारा, और मतलब पूरी तरीके से हमें आजादी मिल गई थी, इसलिए हम ये मना, सही बात है वो भी। हाँ, उस पे भी संविधान लागू हुआ था, तो इस वजह से हम ये मतलब मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे और भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्यों आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मैम आज के, अरे ये कोई वो थोड़ी नहीं है। चलिए थोड़ा हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, 1930 की दशक की बात है, जब हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम कांग्रेस
जो हैं हम कमेटी हमारी, जो अंग्रेजों का शासन है, उन्हें एक अल्टीमेटम देते हैं कि 26 जनवरी 1930 तक यदि आपने हमें पूर्णतः आज़ादी का दर्जा नहीं दिया तो हम 26 जनवरी 1930 को अपने आप को स्वतः पूर्ण रूप से आज़ाद मान लेंगे। लेकिन होता यूं है कि जो अंग्रेज जो लोग थे वो भारत को पूर्णतः आज़ाद नहीं करते हैं और भारत उस दिन आज़ाद नहीं हो पाता है। तो उस दिन की महत्वता थी, इसलिए जब हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः लागू हो गया तो वो जो दिन था 26 जनवरी 1930 की जो महत्वता कहीं ना कहीं दबके रह गई थी। तो उन्होंने ये सोचा उस दिन की महत्वता हम क्यों खोने दें अपने, जब हमने अपने आप को स्वतः अपने लिए आज़ाद मान लिया था तो उसी महत्वता को बनाए रखने के लिए हमने अपने देश का जो पूर्णता जो संविधान जो एप्लीकेबल किया, पूरा संविधान जो लगाया वो 26 जनवरी 1950 को एप्लीकेबल किया। कि लोहिया पार्क में कितने योग्य बच्चे आए, योग बच्चों को तो छोड़ो, योग शिक्षक आए। यदि ये शिक्षक बने रहे तो देश के आने वाले छात्र कैसे होंगे और देश का भविष्य किस तरह अंधकार में जा रहा है। तो भाई वीडियो आप लोग लास्ट तक पहुंच रहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक पहुंचे कि उनको क्या नॉलेज है। आज 26 जनवरी उन्हें ये नहीं पता हम 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करने आए हैं, हमारे जीवन में 26 जनवरी की क्या उपयोगिता है, हम राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाते हैं। लोहिया पार्क में आपने ऐसे भिन्न प्रकार के जीव देखे होंगे, स्टूडेंट तो कहूँगा नहीं, ना ही मैं टीचर कहूँगा, वो जीव ही है एक जानवर की भांति जो हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व है। जब हमें उनके बारे में ज्ञात नहीं है तो हमें उन्हें इंसान कहने का भी मेरा मानना है, मैं उन्हें इंसान नहीं एक जानवर या जीव ही कहूँगा। जुड़े रहिए बाकी साथ। आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगा, पढ़िए लिखिए, नहीं तो आप लेबरी शायद लेबर भी ना बन पाए, क्योंकि आजकल इतनी मारा मारी है जो सोसाइटी में, तो ये लगता नहीं कि आप लेबर भी बन पाए। उसके लिए भी आने वाले टाइम में शिक्षा ही मांगी जाएगी। बाकी का वीडियो के एंड करने के दौरान मुझे ओझा सर की एक लाइन याद आती है, वो कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो बच्चा पिएगा या जो शिक्षा को ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे गंवार, अगर इस तरह से तफरी काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, लड़कों के साथ घूमेंगे या फिर बाहर मटर गश्ती करेंगे तो आप गंवार ही बनेंगे, या फिर आप कहीं कटोरा लेके भीख मांगेंगे। भीख मांगने के लिए और मैं जगह चिन्हित मैं कर देता हूँ कि अब भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में बन गया तो वहां पर जाके आप भीख मांगिए, इसके अलावा आप और तो कुछ कर नहीं सकते, भीख ही मांगिए। बाकी का जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।